बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 20 नवंबर 2023। समय हो गया है 12:10 AM। अब मैं आपको ना एक ऐसी बात के बारे में बताता हूँ जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रहस्य है, और ये रहस्य आपको जानना भी चाहिए। यह है वीडियो चेन लाओ। मैंने अक्सर कोशिश ये करी कि इस वीडियो की सीरीज़ के अंदर आपको वो बातें बताऊं जो सुनने में तो लगती है कि ये बातें जो है कि ठीक नहीं है, पर ये रियलिटी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सर भारत में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब एक वीडियो रफ़ात समथिंग ट्विटर हैंडल से अपलोड हुई, उसमें कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए दिखाया गया। और जानते हो वीडियो किसकी है? मैं बताता हूँ कौन है। ये वीडियो है कश्मीरी पंडितों की। अब कश्मीरी पंडित कौन होते हैं? बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। किसी से पूछोगे तो आपको कश्मीर में रहने वाले लोग, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कश्मीर के हिंदू, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो कौन है फिर? मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, यूट्यूब हैंडल भी हितेश रेवान है। कश्मीरी पंडित वो लोग हैं जो अपने जीवन में एक बार माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दर्शन कर लेते हैं, वो कश्मीरी पंडित कहलाते हैं। ये नियम है। और इनको मारने वाले लोगों को टोटम कहा जाता है। और वो खुद भी टोटम होते हैं और टोटम बनाते भी हैं। टोटम्स होते कौन हैं? ये टोटम बनाने का खेल है। सीआरपीएफ वाले जानते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे लोगों से लड़ने का काम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का है। सीआरपीएफ इंडिया इसी काम में लगी हुई रहती है। टोटम्स होते क्या हैं? टोटम एक ऐसा खेल है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर की हड्डी को तोड़ के, आप देखना है इसमें क्या है, गाड़ी उसके शोल्डर से चढ़ाई जा रही है, शरीर की हड्डियां तोड़ देंगे अजीब ढंग से, और फिर उसको जोड़ के अलग डायरेक्शन में या रिप्लेसमेंट में, मतलब जैसे पैर की हड्डी है तो अगर यहाँ से टूट गई तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे आगे की तरफ आधा इंच, ठीक है। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी का घर टोटम हाउस है सर, बिल्कुल है, टोटम हाउस है जिसमें एक फ्लोर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर है। मुकेश अंबानी के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी आप समझ में आई? ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटम्स को मारने का काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी लिया, मरियम नवाज ने भी लिया, और मारते भी आए हैं। बहुत एंशिएंट समय से लोगों का कहना है, इसके पीछे एक स्टोरी है कि बहुत समय पहले एक औरत ने एक आदमी की हत्या कर दी। मतलब माता दुर्गा ने जो है भैरव की हत्या कर दी, इनका कहना ये है। तो ये लोग इस बात का बुरा मानते हैं कि भाई तुम माता वैष्णो देवी क्यों गए, वहाँ तो एक आदमी की हत्या कर दी गई, उसका सर काट दिया गया एक औरत के द्वारा। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है, पर ये रियलिटी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की फाइनल ट्रेनिंग यहाँ पूरी होती है। अगर आप इन टोटम्स को सुन पाओ, इन लोगों को मार तो दिया जाता है, पर अधमरी हालत में इनको जिंदा रखा जाता है, और फिर उसके बाद इनको ज़मीन के नीचे दफन करके इनकी हड्डियों को ठीक उसी तरह जोड़ा जाता है। और ज़मीन के नीचे ये काम करवाने वाली और कोई नहीं, मरियम नवाज शरीफ है। इंटरपोल मोस्ट वांटेड इन रेड कॉर्नर नोटिस मरियम नवाज शरीफ। कश्मीरी पंडितों को मारने वाली मरियम नवाज शरीफ टोटम। अगर आप सीआरपीएफ में पूछोगे तो ये लोग जो है ना इसको टोटे बोलते हैं। कह रहे वहाँ टोटे की आवाज़ आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। मैं एक दिन रात को 1:30-2 बजे असोला वाइल्ड लाइफ के जंगलों में चला गया, वहाँ टोटम की आवाज़ थी। शरीर दिख नहीं रहा, बट सडनली, क्या आप टोटम देख पाते हो? नहीं देख पाते। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को समझनी होगी मितेश क्या कह रहा है। जब मैं वो जंगल में गया तो मैं थोड़ी दूर जब मैं आगे गया
अब क्या आप टोटम देख सकते हो? यकीन जानना बहुत बहुत बड़ी शक्ति चाहिए होती है। जमीन के ऊपर और झाड़ियों में एक औरत जमीन पे लेटी हुई, पर वो जमीन के अंदर है, पर मुझे दिख रही है, साफ दिख रही है। उसके पैर टूट के आगे की तरफ मुड़े हुए हैं और हाथ पैर अजीब से टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, और वो आवाज़ लगा रही है। ये बोलते हैं। इस प्रकार से लोगों को बेरहमी से मार के जिंदा रखा जाता है और ज़मीन के नीचे टनल्स में छोड़ दिया जाता है। यही है हमास। जी हाँ, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भक्तों की हत्या का काम टोटम वाले करते हैं। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मैंने एक बार बहुत पहले बात कही थी, ये लोग इन्होंने मानी नहीं मेरी बात कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा भाई साहब, मैं हितेश हूँ, मुझे पहचाना नहीं है आपने? मैं सीआरपीएफ में था सर, मैं बिल्कुल वही हितेश हूँ, बिल्कुल हूँ। और मेरा घर और कहीं नहीं था, ग्रीन पार्क में। जब आप एवरग्रीन मार्केट से एकदम सीधा टी पॉइंट पे जाते हो, नहीं, इधर राजेंद्र ढाबे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, आईआईटी गेट की तरफ, एवरग्रीन मार्केट की जो मेन रोड है, उसमें सीधा आप जाइए, टी पॉइंट पे पहुँचेंगे, सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो डियर पार्क और डिस्ट्रिक्ट पार्क का रास्ता है। सीधे हाथ पे मुड़ते ही तीसरा या चौथा मकान मेरा है सर, डिस्पेंसरी से थोड़ा पहले। मैं हितेश हूँ सर, ये पहचानते नहीं है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सीआरपीएफ वाले। रिकॉर्ड निकालना यार, रिकॉर्ड निकाल, मैं हितेश बात कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ भाई। अब कहोगे यार हितेश ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, तू अब आप ठंड रखो सर। टोटम्स को मारना और टोटम्स को देखने का एक तरीका होता है। टोटम्स जो होते हैं, टोटम बनाने वाले को जो होते हैं, ये टोटम ही कहलाते हैं। ये खुद इनके शरीर की कोई ना कोई हड्डियाँ टूटी होती है। कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो शरीर में अपने आप जागृत होती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन टोटम्स को मारने के लिए हुआ था। ये ऐसे जंगली, अब भाई देखो, अब कश्मीरी पंडित हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड्स के दर्शन करके आ गए, अब इस बुरी हालत में इनको बना दिया जाता है, ज़मीन के नीचे इनको रखा जाता है कि अब क्या करें, मारना तो होगा इनको, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ नहीं होता नहीं है, ये जंगली हो चुके होते हैं। कई बार आपने देखा होगा टोटम बनाने के लिए किसी जानवर पे गाड़ी चढ़ा देता है कोई बेवकूफ़। सलमान खान उन्हीं लोगों में से है जिसने उन गरीब मज़दूरों पे गाड़ी चढ़ा दी। आप रिकॉर्ड निकालना, शायद पक्का वही निकलेंगे कि वो कश्मीर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हुए थे। जी हाँ, सलमान खान वही आदमी है जो टोटम बनाता है। जी, लोगों पे गाड़ी चढ़ा देना और हाथ पैर तोड़ देना, ये कायरता की हद पार करते हैं। टोटम्स को देखने और मारने का तरीका क्या है? पहला तरीका, मैंने इनको बताया था कि सर मैं शुरू से सीआरपीएफ में था, टोटम्स को मारने का ही काम रहा है मेरा। तो मैंने जब पहली बार इनको तरीका बताया कि टोटम्स को जो है ना, सिर्फ एक कलर है जो नहीं दिखता, और वो ब्लैक है। एकदम डार्क अंधेरे में टोटम्स देख नहीं पाते, और एकदम अंधेरी चीज़, एकदम ब्लैक चीज़ को नहीं देख पाते, बाकी सारे रंग देख लेते हैं टोटम्स। इसीलिए मैंने क्या किया, उस समय अपने शरीर पे पूरा ब्लैक कलर लगा दिया। तो जब सीआरपीएफ की बस आई तो वो मुझे देख के कह भी रहे, कह रहे भाई हितेश कहाँ जा रहा है? मैं कह, रुक जा यार, मैं रात को आया ही था। डियर पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क में मैं खूब तलाशी ली, मैंने खूब, बहुत टोटम मारे मैंने डियर पार्क में। ज़मीन के नीचे जाते ही देखते के साथ कि यहाँ टोटम की आवाज़ आ रही, खोद अब इसे। और जब तक टोटम मिलता नहीं था, देखते के साथ, अरे ये रहा, जिंदा रहते हैं अंदर। एक छोटा सा कमरा होता है, उसी में जिंदा रहेगा। कीड़े की जैसे मकड़ी नहीं होती, ठीक मतलब मकड़ी की तरह बना देते हैं, स्पाइडर की तरह, कि एक आदमी जो है मकड़ी की तरह चलने लग जाए, हाथ पाँव उसके ऐसे कर देंगे। यह है स्पाइडर नेटवर्क। जी हाँ, स्पाइडर नेटवर्क पढ़ा है कभी? टेररिस्टों का और
मुसलमानों का स्पाइडर नेटवर्क होता है, ये इस तरह से बनाते थे। मैं डियर पार्क और डिस्ट्रिक्ट पार्क के आसपास के जंगलों में टोटम्स मारता था। मैं हितेश हूँ भाई साहब, मानते ही नहीं है लोग। तो क्या हो गया? अब उसके आप रिकॉर्ड निकालो ना, आपको पता लग जाएगा, आपको अपने आप पता लगेगा मैं कौन हूँ। वो क्या हुआ, थोड़ी सी आगे तो घर है वो बाद में जैन साहब के वहाँ पे क्या कहते हैं पला बड़ा, सो उससे क्या हो गया। पर ड्यूटी कहाँ कब कैसे करी आपके समझ नहीं आया अब तक। समझ गए खेल। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन भी इसी वजह से हुआ था, कई कारणों से हुआ था। तो ये ब्लैक कपड़ा पूरा मुंह पे लगा के पूरा ब्लैक कर लेते हैं अपने आप को, और फिर अंधेरे में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। फिर टोटम्स की आवाज़ आनी शुरू होती है। तो जिन जगहों पे टोटम्स की आवाज़ आती है उस जगह को खोदा जाता है, और खोदने के बाद फिर उसको मार दिया जाता है। अब नहीं तो हम लोग तो अग्नि के हवाले कर देते हैं, ये मतलब जो है अग्नि संस्कार कर देते हैं उसका, मारना तो पड़ता ही है, ये नियम है। भारत के अंदर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी का जो पैसा लगा और जो इसने अपना घर बनाया उसको देख के ही लग गया था। बहुत पहले मेरे एक मित्र ने एक बात कही मेरे को कि एक नशे की हाल में एक लड़का था, विश्व शर्मा ने, उसने चरस वगैरह ले रखी थी, गांजा पी रखा करे, टूटन है ये। मैं टूटन है, टूटन वो समझ नहीं पाया या वो समझा नहीं पाया मुझे। मैं ये बोल क्या रहा है, मैं टोटम ढूंढ रहा है कि ये, या ये टोटम बनाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो लोग नशे की हालत में लोग बाग रोड किनारे शराब पी के पड़ गए उनको गायब कर दिया, ठीक है, या लड़के स्मैक वगैरह पी रहे हैं उनको लेके भग गए, फिर उनको जो है पतला दुबला एकदम कर देता है, बाद में उनकी हड्डियाँ तोड़ ओड़ के टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं कि ज़्यादा बड़ा तू हिंदू भक्त बन रहा है, ज़्यादा बड़ा तू श्री राम भक्त बन रहा है, या ज़्यादा तू क्या कहते हैं माता वैष्णो देवी का भक्त बन रहा है। मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मेरे घर के अंदर जो हमला हुआ, जो मुकेश ने हमला किया, मुकेश भी टोटम बनना चाह रहा था, बिल्कुल बनना चाह रहा था, क्योंकि मुकेश अपोजिट विद्याओं में है। बाली की विद्या उसने चलाई, बिल्कुल चलाई, मुकेश मेरे बड़े भाई ने। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का मामला है, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाऊंगा नहीं। तो मुकेश ने आकर के, क्योंकि मैं जो है माता वैष्णो देवी का कात्यायनी का भक्त हूँ, और मुकेश ने क्या करा आके सब तोड़ ताड़ दिया। तो तोड़ दिया तो थोड़ी मुझे क्या फर्क पड़ा, भाई पाप तू करेगा, पाप तू करेगा तो तू भुगतेगा, मुझे क्या मतलब है। एम से मुसलमान होता है और एच से हिंदू होता है, ये मैंने नहीं कहा, ये उसने कहा। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको आपको समझना होगा कि भारत के अंदर जंगलों में या सुनसान जगहों पे, या कई बार तो टोटम बनाने के लिए लोग अपने घरों का इस्तेमाल कर देते हैं, जहाँ सिर्फ आवाज़ आती है, और ये लोग उसके अंदर से ISI वाले स्पीकर्स कनेक्ट कर देते हैं, और उस इलाके के अंदर भूत प्रेत की आवाज़ बोलना। जैसे आज हमने एक ऐसा हाइड आउट ढूंढा जिसमें बहुत समय पहले से मरियम नवाज शरीफ चुपचाप फरीदाबाद के रास्ते आती थी, जंगल, आगरा का ताजमहल देखने के बहाने। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मरियम नवाज की आदत, जी हाँ, ट्विटर पर इसकी फ़ोटो है। वो आगरा देखने के बहाने फरीदाबाद आती थी, और फरीदाबाद से भड़कल लेक से होते हुए पैदल असोला वाइल्ड लाइफ में घुसती थी, और असोला वाइल्ड लाइफ से घुस के अपने एक हाइड आउट से वो ज़मीन के नीचे एक जगह चली जाती थी, जहाँ पे कुछ एरिया पुरातन काल से है, मुग़लों के ज़माने का है, अंदर जो है 2 4 5 कमरे बने हुए हैं, वहाँ छुप के रहती थी, और वहाँ से इन लोगों को बुला करके एक ऑपरेशन थिएटर चलाती थी, और वहाँ पे लोगों को, क्या बे हिंदू है तू, इधर आ। ये काम मरियम नवाज शरीफ करती थी, और उसका गैंग और नवाज शरीफ करता था यहाँ पे, और आज भी करते हैं। फैशन हब न्यू दिल्ली के नाम से एक कपड़े की कंपनी चला रही थी, और मरियम मनी के नाम से लोन कंपनी चला रही थी भारत में, और हिंदुओं पे हमला बड़ी आसानी से करती थी। हमास, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ISIS, इस्लामिक स्टेट, इस तरह की जो है ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। हमने दोनों लोकेशन ढूंढ ली, मैंने ढूंढी, बिल्कुल ढूंढी, और भेजी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तो मेरी सलाह यही है, देखो भैया बुरा मत मानना,
आप अपनी लास्ट ड्यूटी पता करो। देखो फर्स्ट ड्यूटी तो सबको पता है, गार्डिंग है। लास्ट ड्यूटी पता है आपका किससे मुकाबला है? इन लोगों से है। ढूंढना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बहुत आसान है। तो आपको पता होना चाहिए आपको ढूंढना क्या है, करना क्या है। अंधेरे में भारत के अंदर जो अफ्रीकीज़ हैं, ये लोग टोटम मारने में इतने माहिर होते हैं ना, ये पूरे ब्लैक क्यों करते हैं अपने आप को। अफ्रीका के अंदर खूब टोटम्स है, खूब हैं। ये लोग अपने आप को ब्लैक करके पूरा चुपचाप जंगलों में खड़े रहते हैं, देखते कहाँ, क्योंकि मुसलमान हैं। रात को जंगल में कोई कहाँ से कहाँ घुस गया। कई बार जानवरों का टोटम बना देते हैं टूटे हुए हाथ पर, और जानवरों की आवाज़ बड़ी अजीब सी आती है, ठीक है। फिर जानवरों को प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, ये सारे काम इनके इस्लामिक वर्ल्ड के हैं। तो पूरे अफ्रीका के अंदर जो है ये ब्लैक कलर अपने आप को क्यों रखते हैं, ये इसके पीछे रहस्य यही है और कोई रहस्य नहीं। टोटम्स मारने के लिए ज़मीन के नीचे ढूंढते हैं। अच्छा यहाँ से आवाज़ आ रही है, इसके अंदर छुपा कर रखा है इसको। एक बंदे को अपाहिज कर दिया, अपोजिट रिलीजन का है, अपाहिज करने के बाद ज़मीन के छुपा के। अब अफ्रीका इतना घना जंगल है, अब वहाँ कहीं पे भी हेलीकॉप्टर लेके उतर गए, वहाँ पे जा करके 100-200 लोगों के गांव को पकड़ के सबको टोटम में कन्वर्ट कर दिया, दूर दूर ले आके ज़मीन में गाड़ दिया। अब वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। स्पीकर कनेक्ट हो रखे हैं, और ये स्पीकर जो है ना पॉजिटिव करंट पे नहीं, नेगेटिव करंट पे चलते हैं, आवाज़ आती है। आज हमने जो लोकेशन पकड़ी है वहाँ पे हमने 6 लड़कियाँ पकड़ी हैं मरियम नवाज़ के साथ। ये मरियम नवाज़ एक नहीं 28 हैं, 28 मरियम नवाज़ है भाई साहब, 28 मरियम नवाज़ हैं। मैं बहुत दिन से मुझे पता था कि मरियम नवाज़ कर क्या रही है, ठीक है, और ये कितनी है। मैं एक एक करके सब पकड़ूंगा। भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर फैशन ऐप के नाम से, मैं आपको दिखाता हूँ एक कागज़ ऐसा है जो मरियम नवाज़ की एक गुर्गी ने सिग्नल के तौर पे फेंका यहाँ पे एक पार्क में। ये कागज़ देख रहे हैं, ध्यान से देखें, इस पर लिखा हुआ त्रिशूल। त्रिनगर में फैशन हब की दुकान मरियम नवाज़ की है, और उस दुकान पे अचानक हमला करना, वीडियो बनाना, या कोई कपड़े लेने चला जाए तो क्यों नहीं खरीदे मरियम नवाज़ की दुकान में, उसे गोली मार देना, और फिर उसको जो है क्या कहते हैं गायब करना। इसमें एक छोटे से बच्चे के हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है, यहाँ से देखो, ये स्कूल का कागज़ है। ये हमारे ही बगल में जो है, घर के बगल में पिप्पा पार्क है, एक बना रखा है। पिप्पा नहीं होता असल में, आज मैं आपको ये भी समझा दूँ, ये पिप्पा नहीं होता है, उसको पेपा बोलते हैं, PEPA। पेपा जो है ना कश्मीर वॉर है, यही है पेपा, और पेपा को ढूंढना यही सब है, कोई बड़ी बात नहीं। कितना बड़ा सीक्रेट है यार, हम भी तो सुने मरियम नवाज़, चिंता मत कर, मैं असली वाला हूँ, और मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। समझ में आई? प्रेत विद्या मैंने पूछा आज मरियम नवाज़ से फ़ोन पे, इनकी बड़ी बहन से, मैं कहा बहुत प्रेत बनाना सीख गई है, प्रेत देखना है असली। पर याद रख, अगर मैं अपनी को उतर गया ना, तो एक मुसलमान जो है ना धरती पे चैन की नींद नहीं सो पाएगा, चीख चीख के उठोगे। समझ में आई? तुझे भी पता नहीं है असली खेल होता क्या है। किसी मासूम को मार के, पीट के, उसके हाथ पांव तोड़ के उस बेचारे को प्रताड़ित करना नहीं लगता है तुझे असली खेल दिखाना पड़ेगा मरियम नवाज़, याद रख। अगर तू नींद में चीख चीख के ना उठे तो नाम बदल दी मेरा, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। उस सीक्रेट लोकेशन में मरियम नवाज़ जहाँ रह रही थी, मैंने कहा मुझे देखना चाहती है, मैं बाहर से कभी गया नहीं, सैटेलाइट इमेज है, सब कुछ है, करे टेस्ट तो घर पे थे, कैसे पहुँचा वहाँ मैं, मेरे घर से कोई रास्ता भी नहीं है मरियम नवाज़ कहा ना मैं वो हूँ जो तू कभी नहीं बन सकती। और ग्रीन पार्क में मैं जहाँ रहता था ना, वो मेरे पूर्व जन्म का घर है देख ले मरियम नवाज़, मैं असली वाला हूँ। और गलती से भी मुझे गुस्सा आ गया ना,
तो यकीन जान धरती पे बुराई काम जाएगी। मैंने बनाया काबा में असली वाले ज़ॉम्बी। पता वहाँ हुआ क्या है, JSR सिक्योरिटीज़ वाले भग गए सब, और गालियाँ मुझे और थी। कहते इसकी तो ऐसी की तैसी, इसको तो जहाँ मर्जी जाने दे, ठीक है अब भाग यहाँ से। वहाँ इंसान के अंदर ना ब्रेन नाम की चीज़ नहीं बची है। बनाओ मुसलमानों में तुम्हारा असली वाला मुसलमान, खा रहे हैं एक दूसरे को, ब्रेन के सेल्स मार दिए मैंने, मैं वो आदमी हूँ। अगर इस्लामिक वर्ल्ड ने अपनी हरकतें बंद नहीं करी ना, तो जो मैंने फ़िलिस्तीन की मस्जिद में किया है ना, वो हर जगह दोहरा दूँगा। एक दूसरे को खा रहे हैं ये। ज़ॉम्बी पिक्चर देखिए, ज़ॉम्बी नेशन देखी है, डिट्टो बना दिया मैंने पूरे काबा का और मदीना का। समझ में आई, देखने लायक सीन है। सब भग गए JSR सिक्योरिटीज़ वाले, कह रहे भाड़ में जाओ, 2,40,000 US डॉलर की सैलरी, मंडल तू रख, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं करनी टूटी हमें। एक चिनूक में ना, एक चिनूक में 800 बंदे ठुस गए। यार हमें कोई मतलब नहीं है, यार कौन है भाई ये सब। और पता है वो लोग बोल कैसे रहे हैं, जानवरों की आवाज़ में बोलते हैं वो। समझ में आई, दिमाग का भूत निकाल दूंगा मैं तुम्हारे। सोच ले, ऐसा बजर मारूंगा ना कि बजर लगाना भूल जाएगी, शोर मचाना। मरियम नवाज, जो कुछ भी हुआ है ना मक्का मदीना और काबा में, वो तेरी जैसों की वजह से है। देखना चाहती है देख ले, बोल तो छोड़ दूँ कुछ दिन के लिए वहाँ पे हैं। सर पे पैर रख के ना भागे तो नाम बदल दी मरियम नवाज मेरा। समझ में आई, सर पे पैर रख के भग गए सबके सब। JSR सिक्योरिटी, रितेश रेवन, ब्लैक आर्मी, सब भग गए। 4 गालियाँ और दी मेरे को, 4 गालियाँ और दी है सरेआम। करे इससे, इसकी ऐसी की तैसी करे, मिलेगा ना बैरक में फिर बात करेंगे इससे। जब पहली बार ब्लास्ट हुआ ना ब्रोमाइड का, TNT ब्रोमाइड का, समझ में आई, उसका असर इतना भयानक हुआ ना, एक ग्रीन कलर की लाइट चमकी, यही है ग्रीन डीमन, हरा राक्षस। समझ में आई, ग्रीन डेविल। मैं बताऊंगा ना मैं हूँ कौन। और जब लाइट चमकी ना मदीना में और काबा में, ज़क, और आवाज़ कान फाड़ने देने वाली थी, ब्रेन के सेल्स मर गए। और 10 घंटे बाद ना लोग बाग सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, और फिर एक दूसरे को नोचना काटना खाना शुरू किया। और अब इतने भयानक हो चुके हैं ना कि सऊदी सुल्तान पता क्या कह रहा है कि किसी तरह रोक इनको। हमने तो दीवार लगा दी, क्योंकि मेरे वाले ना बड़े प्यारे हैं। इन्होंने पाकिस्तान में भी एक दो जगह जो है ना TNT ब्रोमाइड गिरा दिया, और भारत में आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है, मतलब मज़ा, ठीक है, ज़ॉम्बी नेशन, ठीक है। और आराम से ऊपर ना, और ज़्यादा नहीं, 20 मीटर ऊंचा बैरियर खड़ा कर दिया है, फोम गिराई है हमने, फोम। वो हाल कर दूंगा ना मुसलमानों, तुम्हारा ज़िंदगी भर याद रखोगे, तुम्हारी पुश्तें भी याद रखेगी। समझ में आई, जीते जी राक्षस बना दिया तुम लोगों ने मैंने। कोई फ़ायदा नहीं है मुकेश ये सब दिखा के कि रेज़र कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैं वो हूँ जो मरता नहीं है। समझ में आई। और इस घर को लेने की सोचना भी नहीं, ये घर इन 3 बच्चों का है, हाँ, और प्रीति का है, याद रखिए। और सोच ले, छोड़ दे सब और आजा प्रभु श्री राम की शरण में। बार बार कह रहा हूँ, और नहीं तो जो किया है ना, ICJ की हंसी नहीं रुकती है। मैं कहा मैं दिखाऊँ ज़ॉम्बी नेशन कहते किसे, बहुत आसान है। हितेश रेवन एयरफोर्स मेरी है मैडम। एन्जॉय माई वीडियो, चैन लाओ, और वैसे तो चैन लाओ साइकिल में लगाओ।